हेलो दोस्तों, बीएसटी सेकंड ईयर परीक्षाओं को लेकर के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। आपके परीक्षा फॉर्म 20 जुलाई तक फॉर्म चलने वाले हैं। हमने एक वीडियो में फॉर्म भरने की सारी प्रोसेस भी डिस्कस कर ली थी। आपने अपना परीक्षा फॉर्म भली भांति अच्छे प्रकार से देख करके वीडियो भर लिया होगा। कोई दिक्कत समस्या रहती है देन आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। किसी के 7वां सब्जेक्ट चूज करने में लैंग्वेज का कोई इशू है, संस्कृत चूज कर ली बट पंजाबी लेनी है, तो आप वो अगर स्विच करना चाहते हैं, या किसी ने सामाजिक ले ली बट उसको विज्ञान लेनी है, तो आप अपने विवेक से कोई सा भी वहाँ पर चूज कर सकते हैं। कोई बाउंड्रीज वहाँ पर नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस ही लेंगे, या आर्ट स्ट्रीम से है तो सामाजिक ही लेंगे, तो ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है। बट अगर आपके कॉलेज वाले कह रहे हैं आपको स्ट्रिक्टली कि आपको वही सब्जेक्ट लेना है, तो उनका एक कंसर्न वहाँ पर रहता है कि हमारे पास में फैकल्टी नहीं है। जो सब्जेक्ट आपने सेशन के दौरान पढ़ा है देन वही सब्जेक्ट आपको चूज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। ये सारी गाइडलाइंस हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है। बाकी जो गाइडेंस वाला जो नोटिफिकेशन है उसका मैं स्क्रीनशॉट साइड में आपको दिखा दूंगा, तो आप थोड़ा सा क्लियर वहाँ पर समझ पाएंगे कि जो फैकल्टी आपको पढ़ाई है पूरे ईयर में, अब कॉलेज गए हैं नहीं गए हैं वो अलग एक मैटर हो जाता है, बट जो फैकल्टी है अवेलेबल कॉलेज के पास में, वही सब्जेक्ट आपको चूज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। तो कॉलेज वाले जो कह रहे हैं आपको, कॉलेज वालों की गाइडलाइंस के अनुसार आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, और अगर उनमें कुछ गड़बड़ रहती है देन आपको रिजेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। और अभी सफिशिएंट टाइम है, देखिए 20 जुलाई तक आपके परीक्षा फॉर्म चल रहे हैं, तो अभी कोई छोटी मोटी मिस्टेक रहती है देन आपको रिजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। रिजेक्ट ऑप्शन पे अप्लाई करते ही 2 से 3 दिन में रिजेक्ट हो जाएगा। अभी 3 दिन पहले भी एक दोस्त ने रिजेक्ट किया था और मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो उनका रिजेक्ट अप्रूव हो गया है। तो 2 से 3 दिन में जनरली रिजेक्ट अप्रूव हो जाता है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको फॉर्म में कोई भी गड़बड़ दिखती है देन आप उसको रिजेक्ट करके वापस से फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोई फीस नहीं लगती है, तो कोई दिक्कत समस्या है नहीं। आप मोबाइल से ही सिंपल स्टेप से फिल कर सकते हैं। सारी स्टेप्स मैंने बताई हुई है पीछे एक वीडियो में। और बाकी बात करते हैं इसके प्रिंट को लेकर के, आपको कॉलेज में जमा करवाना है 270 रुपये, वो फीस वगैरह को लेकर के भी हमने उस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, तो कोई डाउट ऐसा आपके नहीं बचा होगा। बात करते हैं आपके सेशन को लेकर के, तो 20 जून को आपका सेशन कंप्लीट हो गया है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब इंटर्नशिप को छोड़ करके वापस से कॉलेज जाने को लेकर के आपका नोटिफिकेशन आया था, देन उसमें क्लियर मेंशन था कि 20 जून तक आपके कॉलेज में क्लासेस चलने वाली है, यानी कि 20 जून तक आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात थी। 20 जून तक आपका सेशन कंप्लीट हो गया है। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने लेट इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी, तो उनके 5-5, 7-7, 8-8, किसी के 10-12 दिन भी इंटर्नशिप के बचे हुए थे, तो वो अब कंप्लीट हो रहे हैं और ऑलमोस्ट सबके कंप्लीट हो गए हैं। और जिन्होंने 90% इंटर्नशिप क्लोज करके, जैसे कि 83 या 84 मिनिमम वर्किंग डेज अपने को कंप्लीट करने होते हैं इंटर्नशिप के, 96 तो टोटल रहते हैं, और मिनिमम अपन 90% अपनी जो इंटर्नशिप है उसको कंप्लीट करके देन अपनी इंटर्नशिप को क्लोज कर सकते हैं। तो जिसके 96 से कम रहे हैं और 83 84 के बीच में, जैसे किसी ने 85 पर क्लोज कर दिया हो, या 86 पर 90 पर क्लोज कर दिया हो, 92 ही हुए हों, तो उस पर भी अगर आपने क्लोज कर दिया है देन कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अपने को 90% कंप्लीट करने होता है। और सबके जो सर्टिफिकेट रहता है इंटर्नशिप कंप्लीट वाला, वहां पर आपको 16 सप्ताह ही लिखा हुआ मिलेगा। वहां पर प्रॉपर दिन नहीं लिखे होते हैं कि आपने कितने दिन इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसको लेकर के भी कोई डाउट, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये सारी बातें आपके सेशन को लेकर के हो गई हैं। अब बात करते हैं आपके परीक्षाओं को लेकर के। तो अभी ये जुलाई वाला महीना आपके परीक्षा फॉर्म को लेकर के है। 20 जुलाई तक आपके परीक्षा फॉर्म चल रहे हैं, और इसकी डेट बढ़ाई जाएगी, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि डेट बढ़ेगी। तो 20 जुलाई तक ही आपके परीक्षा फॉर्म चलने वाले हैं, और जुलाई के जस्ट बाद में अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके परीक्षा का टाइम टेबल जारी होने के चांसेस हैं। और अगर जुलाई के लास्ट में ही जारी हो जाता है तो भी कोई अनोखी बात मैं ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि आपका सेशन कंप्लीट हो गया है और जल्दी जल्दी आपका सारा काम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों की भी एग्जाम हो गई है, उधर से प्री बीएसटीसी के एग्जाम होकर के, काउंसलिंग होकर के उनको भी ज्वाइन देना है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको फ्री करना जरूरी हो गया है। तो ऐसे में फिर आपकी जो एग्जाम्स हैं वो अगस्त के मिड में चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, या फिर अगस्त के लास्ट तक तो जरूर से हो ही जाने वाले हैं। तो अगस्त की आपकी परीक्षा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस बात को आप गांठ बांध लें। और गांठ बांधने के बाद में अब सवाल आता है कि भैया तैयारी कैसे करें। पिछले साल अपने वीडियो से आपकी सफिशिएंट तैयारी हो गई थी, तो सेम वैसे ही अपने चैनल पर, यहाँ पर इस चैनल पर क्लासेस आने वाली है, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अपने को यूनिट वाइज वीडियो से सिलेबस कवर करना चाहिए, या फिर डायरेक्टली वन शॉट क्लासेस ही अपने एग्जाम के टाइम पर लाएं, क्योंकि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट रीट पात्रता की तैयारी में इनमें बिजी हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इनको लेकर के। तो आप कमेंट्स में एक बार और कंफर्म कर देंगे कि अपने को यूनिट वाइज वीडियोस के साथ में, छोटे छोटे वीडियो जैसे 10-15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस के साथ में अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट अपनी बना लेनी है। देन फिर एग्जाम टाइम में अपने जो वन शॉट क्लासेस रहेंगे, मैराथन क्लासेस रहेंगे, तो उनसे आप अच्छे प्रकार से कवर कर पाएंगे। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट ईयर की क्लासेस को कवर करवाते हुए अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो थीम हमने रखी थी एग्जाम्स को लेकर के कि पहले हमने उनका यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करवाया, उनको अच्छे प्रकार से समझाया सारे सारे चैप्टर्स को, और फिर उसके बाद में वन शॉट क्लासेस में उनका अच्छे प्रकार से रिवीजन हो गया, और उनको सीरीज भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी है। एकदम फ्री में सारा काम उनका अच्छे प्रकार से हो गया है। और जिनको नोट्स पीडीएफ चाहिए, तो नाम मात्र की फीस में आपको नोट्स पीडीएफ भेज दी जाएगी। स्क्रीन पर आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो सिंपल प्रोसेस में आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। कुछ 1-2 पेपर में अपडेट करने की जरूरत है, तो थोड़ा कुछ दिन में मैं अपडेट कर लूंगा। जैसे अभी फर्स्ट ईयर एग्जाम से फ्री हुआ हूँ, तो अब मैं 2-4 दिन में
ही उसको अपडेट करके आपको अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको प्रिंट करवाना है देन आपको थोड़ा 5-7 दिन का वेट कर लेना है कि मैं कुछ चीज़ें देख लेता हूँ एक बार अपडेट करने वाली, तो वो फिर अपन अपडेट कर लेंगे। बाकी सफिशिएंट मैटर इनमें कवर करवाया हुआ है। आपको सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो 700-800 रुपए आप सीरीज़ पर खर्च करते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप लोग अपने से पिछले साल से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ में मोस्टली स्टूडेंट्स, तो आपको सारी बातें पता है कि आप ही अपने चैनल से ही सफिशिएंट तैयारी उतनी हो जाने वाली है। बाकी आप कमेंट्स में अपने सजेशन ज़रूर देंगे कि अपने को यूनिट वाइज़ वीडियोज़ के साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम टाइम में वन शॉट क्लासेस के साथ में ही, तो वो चीज़ें मैटर करेंगी। क्योंकि अभी काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्लासेस शुरू करिए, तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ कि यूनिट वाइज़ करना चाहिए या फिर अपने को डायरेक्ट एग्ज़ाम टाइम में मैराथन क्लासेस ही लानी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर थोड़ा-सा एक डाउट ये भी है कि कई सारे स्टूडेंट जैसे हॉस्टल में वहाँ रहते हैं, तो उनको फ़ोन अलाउड नहीं रहता है, कई लड़कियों को ऐसे में, तो वो क्लासेस भी नहीं देख पाती है उस टाइम पर। तो उनको अभी से ही अपनी तैयारी उतनी सफिशिएंट कर लेनी है कि वो बाद में वहाँ पर अगर मोबाइल भी ना रहे उनके पास में, तो भी अपनी एग्ज़ाम्स को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो कई सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो ये सारा डिस्कशन था आपकी परीक्षाओं को लेकर के, और आपके जो 9 सब्जेक्ट रहने वाले हैं उनको लेकर के आपने भली-भाँति सारी जानकारियाँ ले ली है कि कौन-कौन से 9 सब्जेक्ट हैं, और फर्स्ट डे की तरह ही सारा काम सेम रहने वाला है। जो आखिर में आपका क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण है, तो उसमें आपको मॉडल चार्ट बनाना पड़ेगा, और एक वार्षिक पाठ योजना आपको डायरी मिली होगी, वो डायरी में आपको एक लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। लेसन प्लान बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर लास्ट में गृह कार्य नहीं डालना है। गृह कार्य से पहले मूल्यांकन पर्सन तक ही आप उस लेसन प्लान को क्लोज कर देंगे, और बाकी सारा काम सेम लेसन प्लान की तरह ही रहने वाला है। और वार्षिक पाठ योजना डायरी ऐसे बन जाएगी, और जो मॉडल चार्ट है उनको लेकर के अपने अलग-अलग वीडियोज़ आए हुए हैं। आगे भी अपन जैसे इसकी डेट्स आती है तो फिर आगे वो डिस्कस कर लेंगे। जो मॉडल चार्ट बनाना होता है, कुछ लोगों को थर्माकोल शीट पर बनाने के लिए गाइडलाइंस मिलती है, कुछ को डायरेक्ट लकड़ी की शीट पर या गत्ते पर ऐसे, तो वहाँ बनाने की जो गाइडलाइंस मिलती है कॉलेज की तरफ से, तो उनको लेकर के अपन डिस्कशन करेंगे। पर ध्यान रहे इसका टॉपिक आपको कॉलेज से मिलेगा, खुद से नहीं बनाने हैं वो सारी चीज़ें। ये सारी बातें थी इस वीडियो के लिए। आई होप आपके ठीक से सारी डाउट्स दूर हो गए हैं इस वीडियो में। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे इसके रिगार्डिंग, तो कमेंट्स में बताएँगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी इस वीडियो में। इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।